स्वागत है एक और न्यू प्रोजेक्ट में। ये होने वाला है प्री फैब्रिकेटेड हाउस। और आप देख सकते हो कि सामान इसका आ चुका है और अब ऊपर चढ़ाया जा रहा है। इसको प्राइमर किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपकी लोकेशन होने वाली है बालावाला, देहरादून। ये भी एक हमारे सब्सक्राइबर का काम है और तो काफ़ी अच्छे लगे उनको हमारे प्रोजेक्ट। और आप देख सकते हो अब ये सामान आ चुका है और नीचे से ऊपर चढ़ाया जा रहा है इसको, और अब इसको प्राइमर किया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। किसी भी फैब्रिकेशन वर्क के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। आप देहरादून से हो या आसपास अन्य शहरों से हो, किसी भी तरीके का फैब्रिकेशन वर्क आप हमारे द्वारा करा सकते हो। जैसे कि आपका प्री फैब्रिकेटेड हाउस, पोर्टा केबिन या फार्म हाउस के लिए कॉटेजेस, या फिर रेस्टोरेंट के लिए प्री फैब्रिकेटेड जो भी कमर्शियल कॉटेज हो या फिर छत पर हो, सभी तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए वीडियो में, पूरी वीडियो देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज बालावाले के जो हमने वो बनाना है एक हॉल और एक टॉयलेट, बाथरूम और किचन, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। तो अब से 10 दिन पहले कम से कम प्राइमर करके गए थे, 8 से 9 दिन पहले, और आज काम स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो थोड़ा डिले है, मगर जल्दी ही काम इसको किया जाएगा अब। और आप देख सकते हो ये दीवार एक तरफ की तो खड़ी कर दी गई है। 3.5 का इसमें पाइप है और 4 इंच की दीवार कंप्लीट हो जाएगी बनने के बाद में। और बाकी नीचे सपोर्टिंग के लिए फार्टनर वगैरह एलकुंडे जैसे कि हमेशा लगाते हैं, और हर 5-5 फीट की दूरी पे ही लगेंगे। बाकी इसमें लोहे की खिड़कियाँ होने वाली है, ऊपर इंसुलेशन एक एक शीट खुल के डलेगी। तो बने रहिए वीडियो में तब। और काफ़ी अच्छा कॉटेज और ये भी काफ़ी अच्छा हॉल और किचन होने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जुड़ जाइए हमारे साथ। जैसे जैसे काम होता रहेगा आप देखते जाइए, बने रहिए साथ में। तो आज बालावाले की साइड्स पर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो शेड्स ऑलरेडी पड़ा हुआ था यहाँ पर। उसके बाद अब ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। चलिए मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। ये तो साइड की दीवार है। अब ये नीचे 1-2 स्टेप उतर के मैं दूसरी छत पर खड़ा हुआ था जो इन्हीं की है। ये एक पूरा 20 फुट बाई 14 फुट का हॉल है इनका, और जिसमें एक ये विंडो है। ये विंडो है, आप देख सकते हो। और ये एंट्री डोर है। अभी यहाँ चौखट लगना बाकी है। तो ये एंट्री डोर है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और इसमें सारी 2 खिड़कियाँ लगेंगी बड़ी बड़ी। एक ये है, तो एक ये लोहे की बन रही है, एक ये लगेगी। और एक खिड़की ये आपकी यहाँ पर है, ये आप देख सकते हो। तो अब इसकी पूरी फ्रेमिंग कर दी गई है, और अब इसका बोर्ड और आएगा, ऊपर की छत की इंसुलेशन आएगी। शेड ऑलरेडी लगा हुआ था यहाँ पर। और ये गली की तरफ की दीवार है जिसमें एक खिड़की है, आप देख सकते हो। नीचे भी गली है। चलिए आपको दिखाता हूँ। इसी हॉल के साथ अटैच एक टॉयलेट, बाथरूम और एक किचन है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये किचन स्टार्ट है। ये 7 फीट ऐसे है और 10 फीट ऐसे है किचन। तो 7 बाई 10 की किचन है, उसके पीछे वो टॉयलेट बाथरूम है। ये टॉयलेट बाथरूम है। तो प्लीज़ आप बने रहिए वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हम करते हैं सभी तरह के फैब्रिकेशन वर्क देहरादून में, जैसे कि आप देख सकते हो। और बाकी अपडेट आपको इसकी मिलती रहेगी, बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद प्लैंक लगना स्टार्ट हो चुका है और सामान भी आ चुका है। इंसुलेशन आ चुकी है, और जैसा कि आप देख सकते हो सारे काम जारी है। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। ये काफ़ी अच्छा कॉटेज होने वाला है। इसमें एक हॉल है और एक टॉयलेट बाथरूम और एक किचन है। तो आप देख सकते हो प्लैंक लगना स्टार्ट हो चुका है चारों तरफ से। ये 2 छोटी छोटी किचन की खिड़कियाँ रखी जा रही हैं यहाँ से। और 4 इंच चौड़ी दीवार रहेगी इसकी। ऊपर छत में भी काफ़ी अच्छी शीट डली हुई है, और इंसुलेशन भी डबल लगेगी। आप देख सकते हो दीवार का इस तरीके से पेड़ लगा करके इसको करा जा रहा है। और ये टॉयलेट बाथरूम है, और ये इधर एक किचन है। बाकी ये पूरा लंबा हॉल है यहाँ से वहाँ तक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आज भी आप भी देहरादून के आसपास या किसी भी शहर से हो, कोई भी फैब्रिकेशन वर्क कराने के लिए। और बने रहिए वीडियो में, देखना आप ये किस टाइप का बनता है। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हो आप इसका पूरा प्लैंक बाहर का लग चुका है। अब ये चारों तरफ से बाहर का प्लैंक पूरा लग चुका है। अब इसमें टाइल लगाई जा रही है।
और प्लम्बिंग की भी फिटिंग हो चुकी है और वायरिंग के लिए भी पाइप डल चुके हैं, लाइट वायरिंग के लिए। आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी मैं इस खिड़की से दिखा रहा हूँ आपको। ये किचन है, किचन की ये गीज़र और जो आपके इसके मिक्सचर के कनेक्शन हैं सारे हो चुके हैं। और ये पूरी किचन है ऐसे 7 बाई 10 की। और देखो आप टाइल लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। और बाहर की तरफ से इधर ये टॉयलेट बाथरूम के कनेक्शन आ रहे हैं अंदर से। तो ये बाहर की तरफ से प्लेइंग भी लग चुका है पूरा। और ये एक छज्जा लगा रहे हैं थोड़ा सा बारिश की पछवाड़ के लिए, खिड़की के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। और दिखाते हैं आपको 2x4 की टाइल है, काफ़ी अच्छी सुंदर टाइल है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सामने वो टॉयलेट बाथरूम और ये किचन। अभी फ़िलहाल टाइल लग रही है, अंदर नहीं जा सकते। वो टॉयलेट बाथरूम, ये किचन, बाकी ये पूरा हॉल। और एक ही इसमें बड़ी खिड़की। और सीलिंग का सामान आ जाएगा, डबल इंसुलेशन छत में सीलिंग का सामान आ जाएगा। तो सीलिंग और दीवारों पर पीवीसी पैनल लगेगा, तो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। गाइस स्वागत है आपका। आज आप देख सकते हो इसकी एक खिड़की तैयार की जा रही है और टाइल भी लग चुकी है, पूरी दीवारों पर पीवीसी पैनल लग रहा है। तो आप देख लीजिए इस दीवार पे किस टाइप का पैनल है, आप देख सकते हो, ये देख लीजिए आप। और सीलिंग का जाल भी बांध दिया गया है, ये बिल्कुल सीलिंग का जाल बांध दिया गया है, इस पर सीलिंग होगी। और आप देख सकते हो ये वाइट कलर का पैनल सामने वाली दीवार पर रहेगा, जिसपे अभी भाई लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं यहाँ पर। और ये वाली दीवार पर इसी टाइप का, और ये सामने वाली, ठीक इसके सामने वाली जिसमें खिड़की है, फूल वाला पैनल रहेगा, ये जो डिज़ाइनिंग वाला है। और इस पर वाइट कलर का जो ये भाई लगा रहा है, ये वाला पैनल है। और बाकी आप देख सकते हो टाइल लग चुकी है, पैनल पूरा आया हुआ है और लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्री फैब्रिकेटेड हॉल होने वाला है। और आपको किचन दिखाते हैं, चलिए आप देख सकते हो ये किचन का स्लैब है। किचन में 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ रखवाई है अंकल जी ने अपने मन मुताबिक। और ये किचन का स्लैब है काफ़ी अच्छे पत्थर में। और 2 फीट इसके ऊपर से ऐसे टाइल लगाई है ताकि खाना वाना बनाए तो छींटे वगैरह दीवार बना रहे। बाकी पूरा पेंट रहेगा और ऊपर सीलिंग रहेगी। और आप देख सकते हो डबल इंसुलेशन है, ये तो आप जानते ही हो। तो सिंक भी देख सकते हो आप, सिंक भी काफ़ी अच्छी वाली हमने लगवा के दी है इसमें। और ये भी आप देख सकते हो, ये मिक्सचर की और डायरेक्ट पानी की फिटिंग। तो आप देख सकते हो इसको हिला के, यानी काफ़ी मजबूत तरीके से काम होता है प्रीफैब का। ये आपको कोई भी ऐसी में वो नहीं मिलेगी। और ये जाली लगाई हमने टाइल लगाने के लिए, ताकि इस पर टाइल अच्छे से रुकी रहे। तो ये पूरा एल शेप में किचन का स्लैब है, 7 बाई 10 की किचन है। और तो अब आपको पूरी वीडियो इसकी देखने को मिलेगी, जो फाइनल वाली वीडियो, बिल्कुल फाइनल पे फिनिशिंग पर। अभी फ़िलहाल सीलिंग पीवीसी पैनल का काम चल रहा है। और जो टॉयलेट बाथरूम है इसमें भी टाइल लग चुकी है, ये थोड़ा ऊंचा हो गया है इससे, क्योंकि पाइप आए थे वो दबे। ये देख लीजिए आप, ये वाली इसमें टाइल है। तो अब बस फिनिशिंग पे ही आपको दिखाएंगे हम पूरा इसका कंप्लीट प्रोसेस। सब्सक्राइब कर लीजिए आप, बने रहिए वीडियो में, कमेंट करके बताइए कैसा काम हो रहा है। चलिए आप देख सकते हो ये आज कंप्लीट हो चुका है। और चलिए आपको अंदर से भी ले जाके दिखाते हैं। फिलहाल ये बाहर का एक्सटीरियर है, गली की तरफ का। आप देख सकते हो मैं गली में खड़ा हूँ और बाहर से ये सारा प्लैंक लगाया है। और ये खिड़की के ऊपर भी एक छोटा सा सनसेट छज्जा लगाया है, तो आप देख सकते हो। चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो आप देख लीजिए मैं ऊपर आ चुका हूँ। और चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये पूरा कंप्लीट आज हो चुका है। ये किचन की 2 छोटी छोटी खिड़कियाँ है, जिस टाइप से अंकल जी ने रखवाई इनको। टीन शेड ऑलरेडी पड़ा हुआ था छत पर, और ये छत काफ़ी पुरानी है। तो अंकल जी पहले इसमें मतलब डर रहे थे कि छत पे ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ेगा। तो फिर हमने उनको समझाया और बताया इससे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता छत पे, और ना ही किसी परमिशन की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हो ये किस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 2 फोकस लाइट लगाई हमने, एक ये और एक ये इस साइड में। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। और इस साइड में पूरी 3 फोकस लाइटें लगाई है। ये इसका MC बॉक्स आ गया और ये इन्वर्टर की तार आ गई, ठीक है। और आप देख सकते हो डबल दरवाज़ा है, एक सिंगल जाली का, और एक तो अंदर लकड़ी वाला वाटरप्रूफ है ही। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये फोकस लाइटें लगाई हमने। बाहर की तरफ पूरा प्लैंक है, 27 बाई 14 का हॉल है। और ये लोहे में हमने दरवाज़ा बनाया है, जाली का, डबल जाली।
तो आप देख सकते हो बाहर से कुछ इस टाइप का डिज़ाइन रखा है हमने दरवाजे में। ये दरवाज़ा और अंदर ये वाटरप्रूफ वाला दरवाज़ा है और 4x2 की इसमें टाइल है, तो आप देख सकते हो। और खिड़की इसमें लोहे की है जो पीछे से दिखाई दे रही थी। और चारों तरफ दीवार पे प्लैंक पैनल है, ये जो पीवीसी पैनल हर दीवार पे अलग अलग कलर का है। यानी इस दीवार पे ये वाला कलर है और सामने वाली दीवार पर जो है क्रीम कलर का पीवीसी पैनल है, इस दीवार पर ये वाला पैनल है। आमना सामने की दीवार पे सेम पैनल है, जैसे ये इस दीवार पर है इसके ठीक सामने ये बिल्कुल ऐसे ही पैनल है। इन दोनों दीवारों पे इस पे और इस पे सेम पैनल है। और खिड़की लोहे की है, जाली लग चुकी है, शीशा लगना बाकी, शीशा लगा देंगे इसमें। चलिए आपको पूरी फिटिंग दिखा दिए। सीलिंग का जो कलर है, सीलिंग में इसमें साइड में ये ब्राउन पैनल है, जो कोप है वाइट कलर का, बीच में पैनल है सिल्वर लाइन वाला। और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ रहा है इसका। और आपको चलिए अब आपको टाइल 4x2 है। अब आपको टॉयलेट बाथरूम दिखाते हैं। दरवाजे सारे वाटरप्रूफ है, इसमें हैंगर वगैरह हर एक चीज़ लगा दी गई है। और ये देख सकते हो आप, ये टॉयलेट बाथरूम की फिटिंग है, काफ़ी अच्छे से प्रीफेब में इसकी फिटिंग कर दी गई है। आप देख सकते हो वॉश बेसिन है और गीज़र, शावर और ये लाइटिंग इसमें टॉयलेट बाथरूम में, सीलिंग और वो एग्जॉस्ट फैन सब अच्छे से फिटिंग कर दी गई है। आप देख सकते हो टाइल्स की भी किस तरह फिटिंग की गई है। चलिए आपको किचन में लिए चलते हैं। आप देख सकते हो किचन का ओपन डोर है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है किचन। और ये एल शेप में इसका स्लैब है, ये यहाँ पर बर्तन धोने की सिंक है, डायरेक्ट पानी और एक इसमें मिक्सचर है। तो आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल प्रेशर कम है यहाँ पर, उसकी वजह एक है कि ये डायरेक्ट पानी का है। तो इसकी वजह ये है कि टैंक कम हाइट पे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आप देख लीजिए एंगल कोक है, ये गीज़र की एंगल कोक है और इसमें भी वाइट कलर की सीलिंग है पूरी। तो ये देख लीजिए आप, टैंक कम हाइट पर है ये जो रखा हुआ है, तो उसके लिए प्रेशर पंप का यूज़ होगा। तो देख लीजिए किस तरीके से और किस फिनिशिंग में काम हुआ है। हर कोई किसी भी इस तरीके से कोई भी काम नहीं करके देता। यानी प्रीफेब के काम करने वाले तो आजकल बहुत है, लेकिन हर एक चीज़ अच्छे से फिनिशिंग और फिटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हो इस हॉल में जो 27x14 का, इसमें टॉयलेट बाथरूम में किचन भी शामिल है, किस टाइप का इसका लुक निकल गया। आप देख लीजिए फिनिशिंग, क्वालिटी, हर एक चीज़ आप देख लीजिए अच्छे से। ये होता है प्रीफेब और इस तरीके से ये सारा काम होता है। तो 4x2 की टाइल है पूरे हॉल में। तो टाइल भी आप देख सकते हो, कोई भी ऊपर नीचे नहीं मिलेगी, विद स्पेसर के साथ लगाई गई है और अच्छे से टाइल लगाई गई है। अब खिड़की का शीशा आ रहा है, शीशा लग जाएगा, यहाँ लोहे की खिड़की लगी है। प्राइस की बात करूँ तो मैं इसका 1450 रुपये स्क्वायर फीट इसका प्राइस आया है। उसकी वजह ये है कि अच्छे तरीके से इसमें ये सारा काम किया गया है और दीवारों पर ये पीवीसी पैनल और सारे दीवार भी 4 इंच मोटी थिकनेस में रखी गई है। तो इस वक्त मैं दीवार के बिल्कुल पास ही खड़ा हूँ लगा हुआ, और ये लंबा देखिए आप 27 फीट लंबा हॉल है, जिसमें एक किचन और एक टॉयलेट बाथरूम भी है। तो काफ़ी अच्छा कॉटेज है ये और काफ़ी अच्छा पोर्टा केबिन है जो ऊपर छत पे बनाया है। पुरानी छत है, छत पे भी कोई लोड नहीं आया, ज़्यादा लोड नहीं पड़ा छत पे। आप देख सकते हो छत की स्थिति कैसी थी पहले, काफ़ी पुरानी छत थी और कोई लोड नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए फिनिशिंग काम की। ये बाहर की तरफ आ चुका हूँ मैं और टीन शेड पड़ा हुआ था, तो ये इसका जो रेट पड़ा यहाँ पर ये 1400 रुपये स्क्वायर फीट पड़ा, वरना ये वैसे 1500 होता है। तो आपकी भी कोई छत पुरानी छत है या आपकी भी कोई इस तरीके की इंक्वायरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। देहरादून या आसपास के अन्य शहरों में हमारी सर्विस है, ये देख लीजिए आप। तो प्लीज़ कैसा लगा ये प्रोजेक्ट आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ आपको अगर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देहरादून में आसपास के अन्य शहरों में सभी तरीके के फैब्रिकेशन वर्क करते हैं और अच्छे, बहुत ही अच्छे फिनिशिंग और क्वालिटी और भरोसे के साथ। सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा। कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे भी है, कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो बाहर विदेश में बैठे और हमसे यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करके पूरा घर का काम करा लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी दे करके। तो प्लीज़ आप देख लीजिए और ये किस टाइप का कॉटेज हुआ है आपका। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।